गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है वो भी लेंस से रिलेटेड है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। आप में से कईयों ने इनको जरूर देखा होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी को या तो डॉक्टर के क्लिनिक में देखा होगा या फिर पैथोलॉजिस्ट के पास देखा होगा। जी हाँ, पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारी ब्लड सैंपल की जांच करता है। तो खून में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाए और मेरे साथ साथ नोट करें। आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन ये क्या होता है लिखेंगे। यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी छोटी से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। गौर करेंगे, दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमारे आंखों को दिखाता है। ये आप सभी जानते हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है, लेकिन आप सोच के देखें कि यह कैसे काम करता है। चलिए मैं बताता हूं कि सूक्ष्मदर्शी आखिर छोटी वस्तुओं का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो इस बात को जानने के लिए आपको दो बातों का जानना बहुत ही आवश्यक है। पहली जो बात है वो आपको जानना है दर्शन कोण के बारे में, और दूसरी जो बात है वो आपको जानना होगा आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली बात से कि दर्शन कोण क्या होता है। अगर हमें सूक्ष्मदर्शी को समझना है कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तो हमें दो बातों को समझना होगा। पहला दर्शन कोण और दूसरे आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि दर्शन कोण क्या होता है। सपोज करें अगर हम किसी वस्तु को, ऐसी वस्तु को जो हमारे आंखों के दूर है, एग्जाम्पल फॉर ये मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से देखता हूँ तो गौर कीजिएगा कि ये मार्कर हमें कुछ छोटी दिखाई देती है, परंतु जब इसी मार्कर को मैं अपनी आंखों के पास ला रहा हूँ तो ये मार्कर ऑटोमेटिक हमें बड़ी दिखाई देती है। लेकिन गौर करें, जब ये मार्कर दूर था तो क्या इसकी जो एक्चुअल लंबाई थी वो क्या कम थी, और जो मार्कर नजदीक लाया मैंने तो जो इसकी एक्चुअल लंबाई है वो क्या बढ़ गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो मार्कर की एक्चुअल लंबाई होती है वो वही होती है, लेकिन दूर होने पर ये हमें छोटी दिखाई देती है और नजदीक होने पर ये हमें बड़ी दिखाई देगी। इस समय आपको ये छोटी दिखाई दे रही होगी और जब मैं कैमरे के पास ले जाऊंगा तो ये आपको बड़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। चलिए, ये ह्यूमन आइज है, मान लिया ये हमारा ह्यूमन आइज, ये हमारा आंखों का नेत्र लेंस है, ये प्रधान अक्ष है। अब हम गौर करेंगे, यदि कोई वस्तु जो A और B है इस पॉइंट पे रखी हुई है और इस पॉइंट से जब हम वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारे आंखों पर एक दर्शन कोण का निर्माण करती है। ये देखिए, ये जो इस एंगल पे इस कोण का निर्माण हुआ इसे ही दर्शन कोण कहा जाता है। तो यानी कि आंखों के वस्तु के द्वारा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के द्वारा आंखों पर जो कोण होता है, ऊंचाई के अनुसार जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। तो गौर करेंगे, ये जो वस्तु है
और ये जो कोण का निर्माण हुआ इस वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण होगा। इसे हम किसी भी सूचित कर सकते हैं, अगर हम इसे मान लिया अल्फा से सूचित कर लेते हैं। अब गौर करेंगे कि इसी वस्तु को हम आंखों के नजदीक लाते हैं, इसी वस्तु को हमने आंखों के नजदीक कर दिया। समझने वाली बात यहीं पर है, क्या ऑब्जेक्ट की, क्या वस्तु की ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन आया? हम देखेंगे, जब हम देखते हैं तो हमें कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आता। इस पॉइंट पर भी वस्तु उतनी ही ऊंचाई पर थी और इस पॉइंट पर भी वस्तु उतनी ही ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे ही ये वस्तु आंखों की ओर नजदीक जाती है, आंखों की ओर जाती है, तो इसका जो बनने वाला कोण होता है, ये देखिए, अब इस वस्तु का जो दर्शन कोण होगा पहले से ज्यादा बड़ा होगा। गौर करिएगा कि जब ये वस्तु दूर थी तो ये जो कोण बन रहा था अल्फा, ये छोटा कोण बन रहा था, और जब ये वस्तु पास आ गई तो ये जो बड़ा कोण बना है वो उससे अधिक बड़ा दर्शन कोण है, तो इसलिए ये अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम ये स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो दूर है छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके द्वारा हमारे आंखों पर जो दर्शन कोण बनाया जा रहा होता है वो छोटा होता है, और कोई वस्तु नजदीक है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो बड़ा होता है, इसलिए वो हमें बड़ी दिखाई देती है। तो अब उम्मीद करते हैं हम कि आपको वो चीज समझ में आ रही होगी कि दर्शन कोण के कारण ही कोई भी वस्तु हमें छोटी अथवा बड़ी दिखाई देती है। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी कोई भी छोटी सी चीज की बड़े प्रतिबिंब किस तरह से बनाती है, तो इसी अनुसार से बनाती है। जो आंखों पर दर्शन कोण बनता है, मान लिया हम किसी चीज को खुली आंखों से देख रहे हैं वो हमें छोटी प्रतीत होती है, तो छोटी वस्तु का हमारे आंखों पर छोटा दर्शन कोण बनता है, लेकिन जब हम उसी वस्तु को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह क्या करता है माइक्रोस्कोप, कि उसका जो प्रतिबिंब है उसके दर्शन कोण हमारे आंखों पर बड़ा बनाता है। दर्शन कोण के बड़ा होने की वजह से वो चीज हमें बड़ी दिखाई देती है। खैर, आगे हम इसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये नोट कर लें कि माइक्रोस्कोप क्या है। एक ऐसा यंत्र है जो किसी छोटी से छोटी वस्तु को भी प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है, और माइक्रोस्कोप के लिए दो चीजें समझना आवश्यक है। सबसे पहला दर्शन कोण। तो दर्शन कोण क्या होता है आप नोट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बोलता हूं, पेन और कॉपी से आप नोट कर ले। दर्शन कोण वह कोण होता है जो किसी भी वस्तु के द्वारा हमारी आंखों पर बनाया जाता है। दर्शन कोण वह कोण होता है जो किसी भी वस्तु के द्वारा हमारी आंखों पर बनाया जाता है, उसे दर्शन कोण कहते हैं। चलिए, और आप ये डायग्राम भी नोट कर सकते हैं। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि दर्शन कोण बड़ा और छोटा कैसे बनता है। एक ही वस्तु का दर्शन कोण बड़ा भी हो सकता है और एक ही वस्तु का दर्शन कोण छोटा भी हो सकता है, बस अंतर क्या है, वह वस्तु दूर है और वह वस्तु नजदीक हो। दूर में छोटा कोण और जब वस्तु नजदीक हो तो बड़ा कोण। चलिए इसे नोट कर ले, मैं यहाँ पे भी नोट कर देता हूं। दूर तथा नजदीक से बनने वाला दर्शन कोण, ये आप नोट कर ले। इसके बाद में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है। चलिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं, पॉज करके आप लोग ये नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, उनसे मेरी बड़ी शिकायत है, उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग वीडियो देखते तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होता है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचेगी, तो इससे रिलेटेड जो मैं आगे बनाने वाला हूं उसको अपने पास वीडियो को जल्दी से जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप नोट करते हैं, मैं वीडियो को पॉज करने वाला हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी नोट कर लिया होगा, और अब हम शुरुआत करेंगे दूसरे बात की।
पहला पॉइंट आपने देख लिया कि दर्शन कोण किसे कहते हैं और अच्छे से समझ भी लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिएगा और फिर से दोबारा देखिएगा, 100% उसको समझ में आएगा। तो चलिए दूसरी बात है आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी। ये क्या होती है भाई? आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी हम गौर करेंगे। एग्जाम्पल फॉर के लिए आपने सभी ने पेपर पढ़ा होगा, पेपर तो सभी पढ़ते हैं, बुक तो जरूर पढ़ते हैं। तो अपनी किताब को आप क्या कीजिए कि अपने आंखों के समीप लाइए। ज्यादा दूर रखने पर क्या वो आपको स्पष्ट दिखाई देती है? नहीं। और ज्यादा अधिक नजदीक रखने पर भी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि आंखों के और वस्तु के बीच ऐसी एक डिस्टेंस, ऐसी एक दूरी जहां पर वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। जो मिनिमम दूरी होती है, आंखों के नजदीक देखने की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जहां से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अगर इस मार्कर को हम ज्यादा नजदीक ले आए तो हमें धुंधली दिखाई देगी, लेकिन इतना दूर करते हैं जितने पे ये हमें स्पष्ट दिखाई दे, तो ये जो दूरी हुई ये क्या कहलाएगी? न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहलाएगी। आंखों के द्वारा देखे जाने वाली न्यूनतम स्पष्ट दूरी ये मानव के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यही है आंखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी, जो वस्तु उस बिंदु पर रखी हो जहां से हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए इसको मैं नोट करवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। वह वस्तु जो आंखों के नजदीक उस बिंदु पर रखी हो, जो उस बिंदु पर रखी हो जहां से स्पष्ट दिखाई दे, उस बिंदु को आंखों की न्यूनतम स्पष्ट बिंदु कहते हैं। और मानव के लिए कितनी होती है स्पष्ट बिंदु जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से कोरिलेटेड करके मैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही जरूरी होती है। ये डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूं कि जो न्यूनतम दूरी होती है उसको किससे सूचित किया जाता है और वो मिनिमम कितना होता है, ये पहले आप नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा मानव नेत्र है, ये हमारे नेत्र का लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। और मान लिया ये वह बिंदु है, ये जो वस्तु रखी हुई है उस बिंदु पर रखी हुई है जहां से हमारे आंखों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आंखों पर ये वस्तु जो दर्शन कोण बनाएगा वो क्या होगा? वो कोण अल्फा होगा। और ये जो डिस्टेंस है, जो स्पष्ट देखने की जो दूरी का जो डिस्टेंस है, उसे d से सूचित करेंगे। इसका मतलब कि d जो है स्पष्ट दर्शन की दूरी। d क्या है? स्पष्ट दर्शन की दूरी कहलाएगी। तो चलिए डायग्राम के अनुसार आप समझ चुके होंगे कि स्पष्ट वह बिंदु जहां पे वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है उससे बनने वाला कोण अल्फा, और जिस वस्तु वहां जहां पर वस्तु रखी हुई है वहां से लेके हमारे आंखों तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? स्पष्ट दर्शन की दूरी, जिससे किससे सूचित करेंगे? डी से सूचित करेंगे।
चलिए ये भी ग्राफिक आप नोट करें, फिर मैं इसके आगे का डिटेल बताता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे जो भी मैंने अभी आकृति बनाई थी वो नोट कर लिया होगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ ये कहते हुए कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है किस तरह से कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी किस तरह से आगे वर्क करेगा। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सबसे पहले हम ये जान ले कि वस्तु को किस स्थिति में रखी जाती है कि उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यही तो हमें जानना था कि सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आखिर कैसे बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कैसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। गौर करेंगे, ये लेंस है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मुझे छोटा बनाना चाहिए। यह लेंस है और ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए हम जानते हैं ये F1 है और ये F2 है। चलिए हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ती है तो जो किरण होती है पैरेलल अगर पड़ती है तो वो कहाँ जाएगी, वो F से होकर के गुजरेगी। अभी हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि अगर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा देखना होता है तो उसे वस्तु को कहाँ पे रखना होता है, तो हम वस्तु को F और O के बीच रखेंगे। लेंस में, सूक्ष्मदर्शी में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो पहली जो किरण है वो फोकस से होके जाएगी और सेकेंड जो किरण है ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देखिएगा लेंस वाले चैप्टर में जब मैं प्रतिबिंब के बारे में बता रहा था तो इसकी चर्चा हुई होगी। दूसरी जो किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। अब हम गौर करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं वो बिना अपवर्तन के अपनी दिशा परिवर्तन किए हुए बिना आगे बढ़ जाती है, उनसे दिशा का परिवर्तन नहीं होता है। तो गौर करेंगे, अब ये किरणें कहाँ तक जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है और ये किरणें आगे चलती ही चली जाएगी, ये किरणें आपस में नहीं मिलेंगी। तो क्या होगा, अब हम इन किरणों को बैक ट्रैक करेंगे, पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करते हैं। चलिए जब हम इन किरणों को बैक ट्रैक करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों कहीं न कहीं पे जाके एक दूसरे को मिलन कर रहे, मीटिंग कर रही हैं। और ये जहाँ पे मीटिंग करेगी वहां पे हम एक चित्र का निर्माण कर देंगे, इमेज का निर्माण कर देंगे। ये A और B है तो ये A' और B' हो जाएगा। गौर करेंगे, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो चित्र हमें प्राप्त हुआ है, अगर इसका अवलोकन करते हैं तो ये वस्तु से काफी बड़ा बना है और वस्तु के अनुसार सीधा बना है। लेकिन ये क्या है, ये एक काल्पनिक चित्र है, काल्पनिक इमेज है, क्योंकि ये वस्तु की ओर ही बना है। अब गौर करेंगे, आप चाहे तो इसके बारे में नोट कर सकते हैं कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है और यह प्रतिबिंब वस्तु की तरह सीधा है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक है। अब हम इसके आगे गौर करेंगे कि यह वर्क कैसे करता है और इसका आवर्धन कैसे निकलता है। आवर्धन, यदि हम इसके प्रतिबिंब की आवर्धन निकालेंगे कि यह जो है इस प्रतिबिंब के अनुसार कितना बड़ा है, ये वस्तु से कितना बड़ा है ये प्रतिबिंब, तो कैसे हम निकाल सकते हैं। पहले ये ग्राफिक आप नोट कर लें ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। चलिए आगे हम देखेंगे कि इसका आवर्धन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें दर्शन कोण की आवश्यकता होगी, जो सामान्य आंखों से हमने देखा था उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका आवर्धन का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। आवर्धन का इसका सूत्र होता है अल्फा बीटा बाई अल्फा। इसका आवर्धन का सूत्र होता है बीटा बाई अल्फा। अब गौर करेंगे कि बीटा क्या है और अल्फा क्या है। तो बीटा वह दर्शन कोण होता है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम बनाते हैं। जैसा कि अभी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बीटा दर्शन कोण बन रहा है। बीटा दर्शन कोण कहाँ पे बन रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा जो बनाया गया, इसके द्वारा जो बनाया गया ये बनेगा बीटा कोण। ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा जो बनेगा वो बीटा कोण बनेगा। अब गौर करेंगे कि अल्फा कोण कहाँ है। तो अल्फा कोण वह होता है, वह दर्शन कोण होता है जो हमारी आंखों द्वारा तब बनाया जाता है जब यह सूक्ष्मदर्शी उपस्थित नहीं होता है।
इसका मतलब जब हम खुली आंखों से इस वस्तु को देखेंगे तो अल्फा कोण बनेगा, और जब हम सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तब ये बीटा कोण बनेगा। तो हम अल्फा कोण का निर्माण भी कर लेते हैं यहाँ साइड में कि ये हमारा मानव नेत्र, ये हमारा लेंस और ये वस्तु है, और वस्तु को हमने देखा और वस्तु को यहाँ पर अल्फा कोण का निर्माण हुआ, और ये दूरी क्या कहलाई? डी कहलाई। ये हमने अभी भी देखा था। तो यही अल्फा होता है, और ये जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो प्रतिबिंब होता है उसके द्वारा जो बनाया गया दर्शन कोण होता है वह बीटा कहलाता है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो बने हुए कोण होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, क्योंकि हम काफी माइक्रो लेवल पर बात करते हैं। तो जब कोण छोटे होते हैं तो हम जानते हैं कि बीटा इज टैन बीटा, अल्फा इज टैन अल्फा हो सकता है। तो हम इसे इस तरह से लिख के देखते हैं आगे क्या होता है। आइए इधर हम देखते हैं। हम लिख सकते हैं m इक्वल टू बीटा को लिख सकते हैं टैन बीटा, और अल्फा को लिख सकते हैं टैन अल्फा। चलिए अब मैं इसे थोड़ा और डिटेल से नोट करवाता हूं। टैन बीटा, आप देखेंगे कि यहाँ पे बीटा जो एंगल बन रहा है, टैन बीटा मतलब लंब बटा आधार। ये लंब क्या है? ये हो गया, और आधार ये हो गया। तो ये तो वस्तु है, और वस्तु के यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई? u हो गई। ये वस्तु की दूरी ये हो गई, और ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ho से सूचित किए हैं। तो हम अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। टैन बीटा का मान हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, यानी कि ho बटा u, ho बटा u बाई टैन अल्फा। टैन अल्फा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? टैन अल्फा के बारे में हम लिख सकते हैं ये भी वस्तु की ऊंचाई है, इसको भी हम लिख सकते हैं ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये u ना हो के ये क्या है? ये d है। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ho बटा d लिख सकते हैं। इसको और डिटेल से लिख सकते हैं हम लोग m इक्वल टू ho बाई u, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और d बाई ho, ho कटिंग हो जाएगा। m इक्वल टू क्या बचेगा? m इक्वल टू बच रहा है d बाई u बच रहा है। अब देखिएगा ये d बाई u, तो d तो हमें पता है कि क्या है? d होती है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि 25 सेंटीमीटर, जैसे मैंने पहला भी दिखाया था। अब u क्या? u हमें पता लगाना होगा कि u का वैल्यू क्या है। तो u का वैल्यू निकालने के लिए हमें लेंथ का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू होता है। तो अब हम 1 बाई एफ को एफ ही रहने देंगे, 1 बाई भी यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है। तो ये हमारा प्रतिबिंब है और इसकी जो दूरी है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसको भी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रतिबिंब का दूरी क्या है? गौर से करेंगे, क्योंकि जब हम इस्तेमाल सूक्ष्मदर्शी का कर रहे हैं और हमें वह वस्तु, ये जो वस्तु है इस दूरी पर दिखाई दे रही है, लेकिन अस्पष्ट दिखाई दे रही है। तो अस्पष्ट दिखाई देने की वजह से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे हम d मान सकते हैं। वस्तु की दूरी u है, लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम d मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यह वस्तु का जो प्रतिबिंब है उस स्थान पे दिखाई दे रहा है जहां पे स्पष्ट देख सकते हैं, और हमारा आंख जिस बिंदु पर स्पष्ट देख सकता है वहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम स्पष्ट दूरी। और इससे किससे सूचित किया जाता है? d से सूचित किया जाता है। इसीलिए जब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 बाई भी यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हमारा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की जो दूरी है हमने किससे सूचित की है? d से सूचित की है। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई भी के जगह पे 1 बाई डी लिख सकते हैं, और माइनस 1 बाई यू। अब हम फाइंड किसको करना था? निकालना किसको करना था? u की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो u की वैल्यू हम निकालते हैं 1 बाई यू, अगर इधर कर सकते हैं हम तो 1 बाई एफ, और प्लस देखेंगे हमें नोट करना होगा एक चीज कि ये दोनों जो वैल्यू हम लोग ऊपर लिखे हैं 1 बाई डी और 1 बाई यू, 1 बाई जो डी है
वो इस ओर है, यानी कि लेंस के इस ओर होने के कारण ये माइनस में होगा। हम जानते हैं कि लेंस से इस ओर की दूरियां माइनस में और उस ओर की दूरियां प्लस में होती है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि डी जो होगा, जो डी दूरी है वो क्या होगी, वो माइनस में होगी। और यू जो वस्तु की दूरी है यू, ये भी तो माइनस में ही होगी, क्योंकि यह भी तो लेंस के इस ओर है। चलिए तो इसको भी हम माइनस करते हैं, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए अब ठीक है, अब चूंकि u को वैल्यू हम इधर ला रहे हैं, 1/f प्लस 1/d। चलिए 1/f प्लस 1/d। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम इसको एलसीएम ले सकते हैं तो 1/u और एलसीएम लेंगे तो f और d क्या हो जाएगा, फिर d प्लस f हो जाएगा। 1/u इक्वल टू, चलिए अगर हम सिर्फ u की वैल्यू निकालते हैं तो u की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पलट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ डी बाई डी प्लस एफ हो जाएगा। अच्छा, अब हम गौर करेंगे, आप नोट करें, इसके बाद मैं इसके आगे डिटेल कर बताता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। यह जो वैल्यू आया है u इक्वल टू एफ डी बाई डी प्लस एफ, ये जो वैल्यू है हम समीकरण 1 में फिट कर सकते हैं। अब समीकरण 1 कहाँ पे है, तो हम गौर करेंगे। सबसे पहले जो हमने m इक्वल टू डी बाई यू निकाला था, तो m इक्वल टू डी बाई यू जो हमने निकाला था सबसे पहले, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो d की वैल्यू तो हमें पता है और u का वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो u की वैल्यू अब हमें मालूम है, तो हम u की वैल्यू को यहाँ पे फीड करेंगे। तो m इक्वल टू, गौर करेंगे, m इक्वल टू d बाई यू। तो m इक्वल टू d बाई यू की वैल्यू अगर हम फीड करते हैं तो f d बाई f प्लस d प्लस f। अब फिर से गौर करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, d इंटू डी प्लस एफ बाई ये एफ डी, ये d और d कट गया, क्या बचा, m इक्वल टू d प्लस एफ बाई एफ। गौर करेंगे, m इक्वल टू d प्लस एफ बाई एफ बचा है। अब हम इस वैल्यू को पुट करके इसका आवर्धन हम निकाल सकते हैं। यदि कहे कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, तो हम सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1 प्लस एफ बाई एफ है, तो आप डी बाई एफ प्लस एफ बाई एफ भी लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी बात कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद व्हाट्सएप नंबर दिया था, जिन्होंने नोट नहीं किया मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7674620440। वन सेकेंड आपसे नोट कर लें, 774620564440। ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी अगर आप लोगों को समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट खींच करके, और मैं उसका सोल्यूशन करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप लोग समझे होंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, और ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, जरूर समझ में आएगा। और अगर ना समझ में आए तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, मैं उस भाग का वापस से वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। चलिए थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग लगे रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। इसी तरह से आप लोगों को मैं तैयारी करवाता रहूंगा। सभी को मेरी तरफ से बाय।